मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ। ये है दोस्तों वो पत्थर बड़ा सा जिसके नीचे तक अभी हम थकुली बजा रहे थे, तो प्रधान जी ले गए थे। देखो कितना बड़ा पत्थर है। तो सबसे पहले हमको ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, तो एक एक करके इन चीजों के बारे में जानेंगे। और इनके पास बहुत सारे पुराने सिक्के भी हैं। यहाँ लाइट नहीं है ना, रोशनी जो बाहर की है वही रोशनी आएगी। तो बताइए एक एक करके मेरे को चीजें। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो लकड़ी की परात देख रहे हैं आप, ये लकड़ी की। अच्छा, लकड़ी की है। मैंने पेंट कर रखा है, ये सिल्वर पेंट है और ये गोल्डन पेंट अच्छा, है लकड़ी की। हाँ, ये लकड़ी की परात कहाँ से लाए आप? ये हमारे गांव की ही है। अच्छा। और किसी जमाने में जब यहाँ उसका सामूहिक काम होता था, सामूहिक काम में कद्दू का अचार वगैरह बनाते थे इसमें। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ग्राम प्रधान होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल का जो है एक पुस्तिका तैयार की है, एक बुक तैयार की है कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या काम कराए, और उसमें पूरी डिटेल से हर चीज़ के बारे में लिखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं अपने गाँव लजुड़ा से जा रहा हूँ ऊँचा वाहन, जो कि हमारे गाँव से करीब करीब 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये पड़ता है चौखुटिया मासी से थोड़ा आगे, जो कि अल्मोड़ा जिले में है। तो वहाँ के जो ग्राम प्रधान है शंकर सिंह बिष्ट जी, उनसे आज आपको मिलाया जाएगा, क्योंकि वो अपने गांव में एक अलग तरह का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। दूसरी बार ग्राम प्रधान बन चुके हैं, तो उनसे मिलाया जाएगा। उन्होंने अपने गांव में एक संग्रहालय बना रखा है, हमारे उत्तराखंड की पहाड़ की पुरानी चीज़ों को, पुरानी वस्तुओं को जो विलुप्त होने की कगार पे है, उनको संग्रहित किया है। अपने गाँव में एक पर्यटन स्थल जो है विकसित किया है। उसके अलावा पहले ऐसे ग्राम प्रधान होंगे जिन्होंने अपने पुराने कार्यकाल के कार्यों को एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित किया है कि उन्होंने 5 सालों में क्या क्या किया। तो काफ़ी बढ़िया आज का वीडियो होने वाला है। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। सीधे ले चलते हैं आपको यहाँ से ऊंचा वाहन की तरफ और मिलाते हैं शंकर सिंह बिष्ट जी से। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बसभेड़ा में। यहाँ से चौखुटिया होता है 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे एक चाय ब्रेक हमने ले रखा है। ये है हमारी चाय, सुबह की पहली चाय। तो 10:30 होने को है और सीधी रोड है यहाँ से चौखुटिया के लिए। तो थोड़ी देर बाद चौखुटिया पहुँचते हैं, उसके बाद मासी पहुँचते हैं, उसके बाद पहुँचते हैं ऊंचा वाहन। दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं मासी में। ये मासी की मार्केट है, ये देखिए। तो यहाँ से ऊंचा वाहन ज़्यादा नहीं होता, 3-4 या फिर 4-5 किलोमीटर होगा, इस वाली रूट पे है। तो आगे जाके एक और रोड कटी है ऊंचा वाहन गाँव के लिए, उसमें हमको जाना है। और ये शायद यही है रामनगर के लिए वाली रोड। तो ये है मासी की मार्केट, तिराहा, ये तिराहा है। और अभी हम चलते हैं ऊंचा वाहन की तरफ। तो दोस्तों मैं मासी से थोड़ा आगे आ गया हूँ और ऊंचा वाहन वाली रोड पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिस गांव के लिए मैं निकला हूँ घर से, पर्यटन स्थल थकुली उद्यान एवं विलुप्त होती वस्तुओं का संग्रहालय, इन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा है प्रधान जी ने, समाज सेवी एवं ग्राम प्रधान श्री शंकर सिंह बिष्ट, ग्राम ऊंचा वाहन। तो ये रोड गई है ऊंचा वाहन के लिए, ये देख सकते हैं आप। और ये सामने एक नया बोर्ड भी बन रहा है, मतलब एक जो चट्टान है उस पर कुछ लिखा जा रहा है प्रधान जी के द्वारा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद सीधे ऊपर गांव की ओर ले जाते हैं आपको। तो इसमें क्या क्या लिखा है दूर से दिखा देता हूँ। तो इसमें भी लिखा है कि पर्यटन स्थल ग्राम पंचायत ऊंचा वाहन में आपका स्वागत है, ऐसा कुछ लिखा है। अभी पूरी तरह से बना नहीं है। तो एक तरह से ये एक बड़ा बैनर दीवार पे बन रहा है, चट्टान पे बन रहा है। तो इस तरफ हमको अभी जाना है। मेरे ख्याल से 1 आधी किलोमीटर यहाँ से ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों थोड़ी देर और आगे निकलने पे एक और बोर्ड हमको दिख जाता है, जिसमें सावधान किया गया है फेरी वालों को और कबाड़ी वालों को, या फिर किसी को भी जो बिना इजाज़त गाँव में प्रवेश करता है, एक तरह से संदिग्ध व्यक्तियों को। तो यहाँ पे लिखा है कि इस तरह के व्यक्तियों का अर्थदंड होगा और 5,000 का उनके पास चालान काटा जाएगा। तो ये समस्त ग्रामवासी एवं
शंकर सिंह बिष्ट जो ग्राम प्रधान है, उन्होंने यहाँ पे बोर्ड बना के लगाया है। तो ये निर्णय आप बताएं कि ठीक है या फिर गलत है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़ा और आगे जाने पे हमको गांव भी दिख जाएगा मेरे ख्याल से, तो ले जाते हैं आपको गांव की ओर। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं ऊंचा वाहन गांव में। तो एक झलक आप गांव की देखिए, उसके बाद आपको प्रधान जी से मिलाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम पहुंच गए ऊंचा वाहन और आपको अपनी स्क्रीन पर यानी कि मोबाइल स्क्रीन पर या टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ के प्रधान जी, जो पहले भी रह चुके हैं, दूसरी बार में। स्वागत है आपका बिष्ट जी। नमस्कार योगी जी। थोड़ा अपना परिचय दें। मैं शंकर सिंह बिष्ट और ब्लॉक चकोटिया, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा ही हुआ, और मैं इस बार प्रधान हूँ वर्तमान में। पूर्व में भी प्रधान था और 14 से लेकर 19 तक। उसके बाद बबीता आर्या हुई जो वो रही, और फिर मैं भी पहले मैं निर्विरोध था, उसके बाद अभी मैं इलेक्शन लड़ा तो फिर मेरे को चुना गया। ठीक, तो अभी आप दूसरी बार प्रधान बन गए। तो अभी हम देखो ये इनका क्या बोलते पंचायत भवन है, तो यहाँ से गुजर रहे हैं। यहाँ पे अंदर रंग चुना हो रहा है, पेंट वगैरह का काम हो रहा है। नीचे रोड है, रोड से ये रास्ता आपके ये सारा मेरे कार्यकाल का बना हुआ है। पंचायत घर मैंने बनवाया, वो नीचे जो एक स्टोर है वो मैंने बनवाया। ये सिर्फ बबीता आर्या का बना हुआ है, ये टॉयलेट बाथरूम है ना, ये इसके तो पिछले बार प्रधान का बना हुआ है। ये जो रास्ता है ये मैंने बनाया। ये जो रोड है मेन रोड PMGSY की, ये भी मैं ही लेके आया। अच्छा, तो ये हम जैसे अभी आप हमको गांव भी दिखाओगे, जैसे हम जैसे चाह रहे थे तो आपने ये दिखाया, ये क्या मार्क है? ये साइन बोर्ड है, जहाँ जहाँ मतलब जैसे ये इलाका बाहर से कोई आदमी आएगा तो उसको पता है कि हाँ कौन क्या है। तो मैंने ये यहाँ लिखवा रखा है कि पारक है, ये तल्ला वाकली है। छोटे बच्चे भी आते हैं। अच्छा, तो बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, पारा वाकली जा रहे हैं या थुकली ढार जा रहे हैं। तो इस तरह के मैंने जगह जगह ये बना रखे हैं। अच्छा, एरो बना रखे हैं, चलते रहते हैं। तो अब हम गांव भी देखते हैं और आपके बारे में जानते हैं। तो ये आपका गांव है, कितने परिवार यहाँ पे रहते हैं? 125 मुआसी गांव है, लेकिन लगभग भी 85 मुआसी यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा, 50? हाँ, तो पलायन काफी है। पलायन हो गया बहुत ज्यादा। तो आप शुरू से ही गाँव में? पलायन वाले घर हैं ये हालांकि तो भी दिल्ली गए हुए हैं, आने वाले हैं। और ज्यादा पलायन है इसमें। अच्छा, तो इसको देखेंगे। यहाँ पे जो था लोग कूड़ा फेंक देते थे, तो एक इसका इस्तेमाल ये हो गया भाई, एक तो बचाव हो गया, दूसरा एक लुक आ जाता है, अच्छा लगता है, पार्क सा है। तो ये एक शो बनती है, बाहर से कोई आदमी आता है वो देखता भी आगे गांव कितना अच्छा होगा। और ये हमारे जानवर हैं, और जो आटा हम चक्की पीसते। और अब मिक्सी का जमाना आ गया तो ये सिलबट्टा है, ये रखा हुआ है और काफी पुराना हो गया। तो ये जरा रंग वगैरह करना है अभी। और ये हमारे जानवरों को पानी हानी पिलाने के लिए, जिसको हम डोंट बोलते हैं। आइए। तो इसमें पानी नहीं है फिर? अभी पानी नहीं है। अच्छा, गर्मियों में होगा। हाँ, तो आम के पेड़ भी यहाँ पे दिख रहे हैं। आम भी होता है? आम बहुत की उपज बहुत है यहाँ पे। अच्छा, ये सब आखली है इधर। ये हमारे वहाँ 24 घंटे पानी रहता है। ये तो पलायन का क्या कारण है? पलायन का कारण यही है कि खेती बाड़ी सब उजड़ गई है, बंदर हैं, अपना सुअर हैं, दूसरी चीज लोग बाग यहाँ से गए हैं तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी पे हैं। अच्छा, आप पहले आप भी नौकरी में थे? मैं सर्विस पे था। आपने क्या सर्विस? ये मेरा पुराना घर है। ये आपका घर है? टाटा फाइनेंस के डीलर थे हम लोग। अच्छा, ट्रक और बसें बिकती थी। अच्छा, उसमें जॉब करता था। अच्छा, और फिर मैंने बच्चे वहीं पढ़ाया लिखाए, वहीं हमारे बच्चे तो वहीं सेटल है। अच्छा, वहीं सेटल। हाँ। तो आप क्यों गाँव आ गए? हाँ जी, मैं गाँव आ गया। बस गांव की तरफ मेरा रुझान था, मुझे अच्छा लगता है गांव में। मैंने खेती बाड़ी भी करता हूँ और मैंने गाय भी रखी है, भैंस रखी है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पर आपको ले जाता हूँ कि ये अंडरग्राउंड नाली है। अच्छा, ये जैसे बारिश का भी है, या यहाँ पे हम अपने हाथ मुंह धोते हैं, तो ये सामने आप देखेंगे बर्तन धोने के बाद ये पानी हमारे उसमें चला जाता है। खूब भिड़ा हुआ गाँव है ये। काफी आप देखेंगे इधर भी घर है, उधर भी घर है, काफी कंजेस्टेड है। हाँ, ठीक ठीक। ये नालियाँ हैं, इनको भी ठीक करूँगा बाद में। अच्छा, तो आपको मतलब गांव के प्रति थोड़ा लगाव रहा होगा? रुझान है बहुत। तो आप ये हमारे देवता का मंदिर है। अच्छा, कतिरवंशी हैं हम लोग। ये हमारा राजा धामदेव का मंदिर है। हमसे पहले प्रधान मोहनदा थे। मेरे से पहले मुन्नी देवी थी, मुन्नी देवी से पहले प्रधान रहे हुए हैं, ये उन्होंने बनाया।
अच्छा। मंदिर का काम, कई काम उन्होंने बहुत अच्छे करे हैं। अच्छा ये तो अच्छा मकान की जगह होगी, मकान में हाँ, मकान में ही दे दिया उन्होंने जगह। अच्छा। हाँ, ये आप देखेंगे, ये बाकली है, वो बाकली है। आपको पीछे ले जाऊंगा अभी, वहाँ बाकली है। ठीक ठीक ठीक। तो गांव भी घूमते रहते हैं और थोड़ा प्रधान जी के भी बारे में जानते रहते हैं। जी। तो प्रधान जी ये बताइए कि अभी घर में कौन कौन है आप लोग? आपने बताया कि खेती बाड़ी भी हो रही है और गाय बिछिया भी है। इसमें 2 ही जने हैं, मेरी मिसेज है, मैं हूँ। तो अकेले हो जाता है सारा? हाँ, करते हैं। अच्छा। हो जाता है। तो ये है मेरा घर। अभी आपके घर में? ये हमारे भाभी जी का। ये पुराना, कितना पुराना घर होगा ये? अभी 65 66 साल 67 साल तो हमको ही हो गया, उससे कभी होगा 150 साल पुराना। हाँ, क्योंकि इसकी जो चौखट है ये काफी, हाँ, बहुत पुरानी। बहुत पुरानी और नक्काशी वाली लग रही है ना। हाँ, बहुत पुरानी। देखिए दोस्तों, आइए। ये कुमाऊं के दरवाजे पहले इस तरह के होते थे हमारे पहाड़ों में। ये देखिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं बीसी के घर के अंदर और ये सारे बहुत सारे इनको अवार्ड भी मिले हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले ग्राम प्रधान होंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल का जो है एक पुस्तिका तैयार की है, एक बुक तैयार की है कि इन्होंने 5 साल में क्या क्या काम कराए, और उसमें पूरी डिटेल से हर चीज़ के बारे में लिखा है। तो प्रधान जी के 5 साल करके किताब का इन्होंने बना रखा है, ग्राम पंचायत ऊंचावाहन 2014 से 2019 तक का। और इसमें इन्होंने अपनी डिटेल डाल रखी है। ये इनका कवर है, ये आगे पीछे का कवर दिखा देता हूँ आपको। और ये अब अंदर जो इन्होंने काम कर रखे हैं उसके बारे में एक एक चीज़ें इन्होंने लिखी हुई है। तो अध्यक्ष की कलम से जो भी है, ग्राम पंचायत ऊंचावाहन एक परिचय, इसमें इन्होंने सब कुछ इसमें एक एक करके दे रखा है। और क्या क्या काम कराए उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। एक तो गांव के बारे में, दूसरा इन्होंने क्या क्या कार्य अपने कार्यकाल में कराए उसके बारे में। ये देखिए इतने बढ़िया तरीके से, मेरे ख्याल से शायद ही उत्तराखंड के किसी ग्राम प्रधान ने ये कार्य किया होगा आज से पहले। तो काफ़ी बढ़िया है। आप देख सकते हैं चित्रकला के माध्यम से गांव का सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उसके बारे में भी इन्होंने डिटेल में बता रखा है। ये स्वच्छता के लिए जो है ये दे रखे हैं, क्या बोलते हैं, कूड़ेदान दे रखे हैं, तो उसके लिए भी ये बाल्टियों का भी फोटो इसमें लगा है। ये काम हुआ है, इसका लगा है। ये नल का काम हुआ है, उसका बना रखा है। पेयजल के कामों में प्राकृतिक स्रोत गाढ़ गधेरू में जो टैंक बना रखे हैं उसकी बारे में यहाँ पे है। तो काफ़ी कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी उन्होंने 5 साल में की, एक एक चीज़ उन्होंने इसमें लिखी हुई है। और देखो कितना शानदार काम इनके द्वारा कराया गया है। तो और संकेत भी दे रखे हैं पानी की टंकी में कि पानी बर्बाद ना करें। नौलों की सफाई का जो भी इन्होंने काम करा उसके बारे में यहाँ। तो मतलब एक एक चीज़ इन्होंने इसमें डाल रखी है। बहुत बड़ी पुस्तक है। अगर मैं ये पुस्तक दिखाऊं तो ये है करीब करीब, इसमें पृष्ठ संख्या तो नहीं लिखी हुई है, ये लगभग होगी 100 पन्नों की। 101 देखिए पृष्ठ संख्या लिखी है, तो 101 पन्नों की ये किताब है। और हर एक चीज़ इसमें दे रखी है कि क्या क्या इनके कार्यकाल में काम हुए। तो एक तरह के जो ग्राम प्रधान मैं कहूँगा, ये एक अलग लेवल के ग्राम प्रधान मेरे को लगे इस मामले में, जिस तरह से इन्होंने अपने काम को डॉक्यूमेंट किया है। फिलहाल प्रधान जी हमारे लिए जो है नमकीन भी और मिठाई भी ले आए हैं। थोड़ी देर में चाय भी आएगी, तो चाय भी पियेंगे, फिर इनसे बात भी करेंगे। बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत चीज़ें हैं। अगर मैं इसको एक एक करके दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल से पूरा दिन लग जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए आपकी हर चीज़ जो भी काम इन्होंने करा रखा है या फिर जहाँ भी इन्होंने भाग लिया है उसके बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट कर रखा है इस अपने पुस्तिका में। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं जो इन्होंने गांव में संग्रहालय बना रखा है उसमें। तो बहुत ही पुराना घर है और उसी को संग्रहालय बना रखा है, उसी के अंदर चीज़ें हैं। तो प्रधान जी बताएंगे। तो जैसे हम एंटर करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये इसको क्या बोलते हैं, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी पुरानी चिट्ठियाँ। ये चाचा जी पढ़ रहे हैं, कितने सन की पुरानी चिट्ठियाँ है आपकी 2/12/1964, 28 जून 1965 लाला लाजपत राय जी छपे हैं इसमें, और 15/8/1965 की ये नक्शा बना है। ये लिफाफे आप कहाँ से लाए हैं? ये दुर्लभ चीजें, जहाँ मैंने लोगों को बोला भाई हमें ये चीज चाहिए, तो वो इधर उधर से लाके मेरे को दे देते हैं। अच्छा, तो ये सबसे पहले लेटर बॉक्स लेते हैं, उसमें ये चिट्ठियाँ रखी हुई हैं, पुराने लिफाफे हैं। पहले हम एक दूसरे को, हमारा पहले ही साधन यही था, चिट्ठियाँ ही हमारे मतलब एक दूसरे की खबर लेने की चीजें थी। तो एक लेटर बॉक्स बना करके मैंने ये चीजें, पुरानी चीजें यहाँ रखी हुई। बिल्कुल। और अंदर काफी सारी पहाड़ से जुड़ी पुरानी चीजें हैं, और ताला भी। अब मैं ताला आपको दिखा रहा हूँ, ये ताला अभी खोला है मैंने। तो ये है पूरा, ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा, ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा।
ये साइड से इसका, ये साइड से ये इसका घूमने का, ये घुमाने का अभी और ताले भी अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इसका ये है अच्छा तरीका। तो ये अनोखी अनोखी पुरानी चीजें, खुल गया, लुप्त होती चीजें यहाँ पे रखी हैं। हाँ। तो काफी मजेदार है ये। आइए तो अंदर देखते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ, इस तरह से इन्होंने ये लगा रखा है ये। और अंदर हम घुसते हैं तो सबसे पहले हमको ये बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। तो एक एक करके इन चीजों के बारे में जानेंगे। और इनके पास बहुत सारे पुराने सिक्के भी हैं। यहाँ लाइट नहीं है ना, रोशनी जो बाहर की है वही रोशनी आएगी। तो बताइए एक एक करके मेरे को चीजें। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो लकड़ी की परात देख रहे हैं आप, ये लकड़ी की। अच्छा लकड़ी की है। मैंने पेंट कर रखा है, ये सिल्वर पेंट है और ये गोल्डन पेंट है। अच्छा है लकड़ी की। हाँ, ये लकड़ी की परात कहाँ से लाए आप? ये हमारे गांव की ही है। अच्छा। और किसी जमाने में जब यहाँ उसका सामूहिक काम होता था, सामूहिक काम में कद्दू का अचार वगैरह बनाते थे इसमें। अच्छा, अचार वगैरह बना करके वो करते थे। ये लकड़ी की ही है। अब ये हमारे पार्टी हमने इसमें पढ़ा है, ये आपको पता ही है। अब ये है ढाल, तलवार, खान। भैंसा काटने जब बलि प्रथा आती थी, ये खान कहलाता है। दूसरी चोट मतलब दूसरी बार में ये इससे करते थे। ये फरसा है, वो बड़ियाट है, वो भाला है, वो गुप्ती है, तलवार है। और ये मैग्नेट वगैरह डाल करके, ये भी एक बंदर भगाने के लिए, ये भी एक धातु है, मतलब यंत्र है। और ये देखिए ढाल कहाँ से लाए आप? ढाल भी लेके आए, कहीं से मांगे हैं अभी। अच्छा। और ये ताला दिखाएंगे आपको, ये चुंबकीय ताला है। ये जब बिना इसके, इसमें कोई ये है, इसको ऐसे चिपकाएंगे तो तब खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। ये ऐसे खुलेगा, ये बंद हो गया। और नहीं खुलेगा ही नहीं, अब खुलेगा नहीं। अच्छा ये भी है ना। हाँ। और ये जानवरों को दवाई पिलाने। ये तो हो गए सारे हथियार। हाँ, ये फरसा है। हाँ, ये निकलेगा नहीं ना? नहीं निकलेगा, अड़ा रखा है। अच्छा अड़ा रखा है आपने। तो ये सारी चीजें देखो, बड़ियार से लेके भाले से लेके फरसा लेके, ये है मतलब बहुत सारे हथियार। ये ढाल और इसी में छोटे वाले तलवार, इसको तलवारी कहेंगे। हाँ, तलवारी है ये 100 पीस है एक तरह से। अच्छा, रियल में ये है, ये है और ये है। अच्छा ये तलवार है। हाँ, ये तलवार है। अब ये देखेंगे पुराने जमाने क्रूस होते थे, क्रूस और कनगड़ होते थे हमारे, जो कांटा आटा निकालने के लिए। ये अच्छा, ये भी रखे हुए हैं, ये भी रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं बर्तनों की तरफ। बर्तन देखिए, ये डकाऊ है। ये तो अभी भी है घरों में किसी हाँ, ये तो होती है लगभग। ये जानवरों को दवा ववा पिलाने के लिए थेऊ बोलते हैं। ये सन्यासी हो गई, ये उस तरह हो गया। ये सन्यासी भी अब कमी देखने को कमी है, क्योंकि ये पीतल के तौली होली में ज्यादा यूज होती थी ना पहले। तेल निकालने के लिए पाई होती थी। हाँ। और ये चुलियाश मीट में सब्जी काटने को। ये चुलियाश क्या काम आता था? ये सब्जी काटने के लिए। अच्छा। हाँ, ये है वो पूजा के लिए जब यज्ञ वगैरह करते हैं तो ये धुआर के शुरू। अब यहाँ देखेंगे भड्डू, इसको बोलते हैं। ये भड्डू ये बहुत हार्ड होता है, इसमें जो है मीट बनाने के काम आता है। और ये सुरंग, ये भी पूजा के पर्पज से है। ये आप देखेंगे पशेरी है, ये छलनी है, ये के है अष्ट धातु का पत्र। ये ताम्र पत्र है, ये सॉरी ताम्र पत्र तो नहीं, ये अष्ट धातु का पात्र है। इसमें दूध डाल करके छोटे बच्चे जब बीमार हो जाते थे तो ये ठंडा करके में पिलाए, तो वो जुक चुपाड़ो जो हमारे वहाँ होता था पहले, उससे ठीक होता था। तो ये बर्तनों का कलेक्शन है। पलटा भी जो है लकड़ी का। हाँ, लकड़ी का पलटा है। ये आप तामी देख रहे हैं, घी भी नापने के पर्पज से आता था। ये भी एक तामी है, ये ठेकी है, ये पसेरी है, ये ठेकी है। इधर इसको हड़पी बोलते हैं, ये घी रखने के पर्पज से काम आता है। ये लकड़ी का है, लकड़ी का ही है ये हड़पी। अच्छा, हाँ, घी रखने का। ये नमकीन बनाने वाला सामने ना, जरा इधर लाना इसको। ये नमकीन बनाने के लिए ऐसे बना दे, पुराने जमाने का। अच्छा, बेसन डाल। हाँ, बेसन डाल के ना नमकीन बनाने वाला है। ये बत्ती वाला स्टोव है, ये नीचे 2। अच्छा, स्टोव तो आपने देखे होंगे, लेकिन बत्ती वाला कम ही देखा होगा। है ना, स्टोव ये वाले स्टोव हो गए सारे। और ये शादी ब्याह में जो दाल बनती थी जिसमें कसेरी बोलते हैं उसको। हाँ, ये है कसेरी ही हुआ ना। और ये जिनको ढुकेर बोलते हैं, अनाज रखने के लिए। अब ये देखेंगे सबसे मतलब बढ़िया चीज ये है कि ये जो गर्मियों में मई जून में एक मेला लगता था रामगंगा में, तो जो ऊपरी भूभाग के लोग हैं जिनको तैरना नहीं आता, तो ये कमर में बात करके उस गहराई में जाते थे, तो फिर मछली पकड़ने का काम करते थे। ये जाल है, ये मछली पकड़ के इसमें डालते थे। ये आपको जो टायर का काम या ट्यूब आजकल चलते हैं ना, ये डूबने नहीं देगा आपको। तुमड़, हाँ, कमर में बात के। हाँ। तो ये स्पेशल मेला लगता था मई जून में,
तो ऊपर ही भुआ के जितने लोग थे कैंप लगा करके अपना वो काम करते थे। ये धुआं चूल्हा है, इसमें आप पानी भी गर्म होगा, लकड़ी जला करके आप खाना तो बना नया सकते। सामान है, हाँ ये कोई नया है। और इसको दौड़ी बोलते हैं। एक सेकेंड, क्या काम बात? ये है दौड़ी। इसमें आप हाथ लगाएंगे तो इसमें कांटे जैसे हैं, दाल छिलने के काम आती है ये। अच्छा, ये दवाई वाई पीसने के काम आता है, आपको पता ही है, वो चंथर बोलते हैं इसको, है ना। ये लिखी काउंट टाइप का, ये कंघा टाइप का। ये अलग अलग जगह के पत्थर, देखो इतना पतला पत्थर है, हर कुछ दूरी जाने के बाद दूरी पे पत्थर अपना एक वो बदल देता है ना। तो ये अलग अलग पत्थरों को मैंने ऐसे सजो के रखा हुआ। ये मुंशियारी से लेके आया हूँ ये वाला। अच्छा, आप देख रहे हैं ना ये वाला सफेद है थोड़ा। तो उसका रखने का कारण है कि कुछ ही दूरी में जाके ये अपने आप बदल जाते हैं ये चीजें, वो है ना। चट्टानें बदल जाती हाँ। हैं। ये खड़ी वाली हाँ ये मोहट है, चटाई। मोहट हाँ। ये मोहट, ये बैलों के घूमने, ये गैस है। आप ये देखा होगा कि ये पहले ये चलते थे, डालडा रथ है, वो रथ देखेंगे ये विलुप्त हो गए बिल्कुल। अच्छा ये आप देखेंगे, ये भैंस के गले में बांधा जाता था। 200-250 भैंसे इकट्ठे चलते, धुर बोलते हैं यहाँ। और जो उनके मालिक थे उनको पता नहीं चलता था, तो इसकी आवाज के सहारे वो उनको पकड़ने के लिए जाते थे। घान ये, हाँ ये भीमल है, ये इससे बनी हुई वो है, झाल है। ये उसको बनाने वाला है। ये नशूल है, नेट बोर्ड वाला चल गया, वो दूसरा आपने दूसरा तरह से देखा होगा, नशूल। हाँ नशूल। और ये क्या है? इसको डॉग बोलते हैं, अनाज पलट कर। अच्छा, इसमें अनाज आता है इसमें। घट वाले हाँ अच्छा, घट के ऊपर। हाँ घट के ऊपर, मतलब घराट के ऊपर जो रखते हैं। घराट के ऊपर। ये देखेंगे कनुलियस में जो हमारे छोटे नाजुक चीजें हैं, जैसे काफल है, और लोग पहले सिग्यान लेके जाते थे एक दूसरे गाँव में ना, तो छकोर के चूहे, तो इनमें लिबा जानी आओ मूल तिमला पितेल था, ये लिबा जानी था। अच्छा, और क्या ये बताया इसका आपने? कनुली बोलते हैं इसको। ये वो है, कंडी बोलते थे इसको। तो हमने भी देखी, काफी प्रचलन था एक टाइम पे ना। नई बहुएं इसको लेकर के बड़े खुश होती थी मायके जाने के लिए। एक था कंडी थी, देखिए। हाँ ये खैर ये टाइपराइटर है पुराना। अच्छा, टाइपराइटर भी रखा है? हाँ ये भी रखा है। ये पुराने टाइप का गैस है। ये हमारे जब होली होती थी, होली में कपड़े पहने जाते थे ये तो अभी। हाँ ये है। और ये बिस्तर बंद होता था। ठीक हो गया। और ऊपर जितने भी देखना लैंप है, ये लंप है, हमने इसमें पढ़ाई करी है। और वो लालटेन है, वो दिया वो, और वो है ये लालटेन भी अब पुरानी जमाने की चीजें हो गई हैं। ये आप देखेंगे टेप रिकॉर्डर है, ये रेडियो है, ये कैमरा है, वो दूरबीन है, ये साउंड सिस्टम है, ये टेलीफोन है, ये सारे से वो हैं। ये कॉर्डलेस है, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए पहले ना आप जाते फोन सुनते रहो, फिर उसको स्टैंड लगा दो, यहाँ होटल में यूज होता है। हाँ ये है। और ये हमारे गांव के ही सिंह है, इसके जानवर के ना जो 12 सिंह है, ये उखाड़ के गया यहाँ है। अभी भी आते हैं ये। हाँ ये उखाड़ करके भी यहाँ फेंक गए, वो तो हम ले आए इसको यहाँ दिखाने के लिए। वो नशूर है सामने में जो बताता है, नहड़। हाँ और ये सारे फोन है। ये पुराने सिक्के भी रखे हैं आप? ये पुराने सिक्के रखे हैं, कुछ पुराने सिक्के भी अभी और भी दिखाऊंगा सिक्के। हाँ, के पास और भी बहुत। ये पैसे की कहानी है, देखो ये 3 फुटी कौड़ी का एक कौड़ी, 2 दमड़ी का एक धेला, तो आपके पास एक कौड़ी दमड़ी अगर सब 16 आना 1 रुपया। कौड़ी तो है, कौड़ी भी, धेला भी है, दमड़ी नहीं है। दमड़ी नहीं है अभी, कौड़ी और ढेला देखेंगे। हाँ। तो ये चीजें कुछ, ये यहाँ पे हुक्का बार है ये पुरानी चीजें। हाँ ये देखो दूरबीन दिखाता हूँ आपको, ये पुरानी दूरबीन भी इनके पास है। तो काफी सारी चीजें इन्होंने अपने संग्रहालय में रखी हुई हैं। ये देखिए, ये काम कर रहा है, अभी काम कर रहा है। बहुत हल्के से देखोगे तो बहुत आज तक प्लस माइनस बनाना है इसमें। अच्छा। आप बाहर देखोगे तो दूर तक दिखाई देगा। तो ये है बाहर देखो, इनकी दूरबीन। अभी देखूंगा इससे कुछ दूर का नजारा। हाँ। ये देखिए, तो अभी बहुत सारी चीजें इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे अपने संग्रहालय। ये हुक्के देखो, ये देखिए, ये एक अगेल वगैरह होता था जिससे हम आग प्रज्वलित करते थे ना पहले जमाने में। कोई माचिस नहीं थी, दिखाना क्या है, और कोई लाइटर नहीं था। इसको उठा लो, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको अगेल बोलते हैं। अगेल के साथ एक पत्थर होता है, उसको ड्यांशी बोलते हैं। उसके साथ झूल होता है, उसको टक्कर मारने से फिर आग पैदा होती है। तो ये हमारे बुजुर्गों का, जैसे तम्बाकू पीना है या कोई आग जलानी है, तो यही हमारा एक साधन था पहले जमाने में। अच्छा, ये इसको ऐसे लगा जलेगा। तो अभी ये वो जरा नमी हो रखी है, अभी जलेगा नहीं, चिंगारी आएगी। हाँ ऐसे करके चिंगारी आएगी जो ये, तो इसमें एकदम ये आग पकड़ता है, फिर इसको ना
अभी देखा होगा चिंगारी आई थी एक बार। एक बार और मारना थोड़ा चिंगारी के लिए, क्या पता आ जाए। इसमें भी जंग लग गया होगा आपका ये वाले में? नहीं, दूसरा भी है, हो सकता है। तो अभी काफी चीजें पुराना यूज नहीं होती। हाँ यूज नहीं होती तो तो इस तरह से टकरा हाँ। के ऐसे आग जलाते थे। ये आपको दिखाएंगे पुराने दवात वगैरह हैं, शहीद दवा तो हमने शाही की यूज दवात है। हो गई, ये डेस्क हो गया हमारा। ठीक। और तो ये सारी चीजें दोस्तों इनके एक छोटे से उसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं छोटे से संग्रहालय में। और अपने आपने ये खुद से ही मतलब जो संसाधन सब जोड़े हैं, ये कैसेट देखो, खुद से ही जोड़े हैं ना ये? कैसेट, हाँ मैंने सब उससे ही जोड़े। और ये पहले ऐसे होते थे, पिंजरा है, गुलशन है, राज सुहागन, ये ऐसी इस तरह के नावल का नॉवल होते थे, बड़े के शौक थे लोगों कुछ को ना। नॉवल भी थे कुछ यहाँ पे। ये आम के सेब के वो देखो हुक्का हाँ। है ना। तो काफी बढ़िया ये बना रखा है। तो अभी इनके पास कितने सारे ये कैसेट देखिए, इस तरह से कैसेट भी होते थे ना। और ये तो खैर किसी ने गिफ्ट दिया है, ये कछुआ तो है। तो बहुत सारी पुरानी चीजें यहाँ पे हाँ, रखी ये हुई हैं। नाड़ बोलते हैं इसको, ये चमड़े का है। नाड़ हमने देखा ही है। हाँ, नाड़ हमने देखा अरे दनियाला हो गया, है। ये क्या है? ये अच्छा, दनियाला, धनिया। छू। ये दूसरी अच्छा टाइप इधर ये एक शेर का गिलास देखो। का। अच्छा, जो एक शेर का गिलास। पुराने जमाने में लोग बाग चाय पीते थे, दिख रहा है इसमें आपको? एक शेर का गिलास। ये शेर, शेर का। एक शेर का गिलास, ठीक है ना। और ये नौटवा भी वाला चीज है क्यों, हाँ ये होता ये भी खत्म हो गए ना अब। ये क्या काम आते हैं? सब्जी वब्जी खाने के लिए बड़े बर्तन। पहले जमाने के हैं ये। वो देखो छिका है, जैसे ये एक दूसरे दुकान में हम चाय लेके जाते थे ना, हाँ छिक्का। ये ऐसे पकड़ के। ठीक ठीक ठीक, ये चीजें हैं। उसके बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये ओम का इसमें उच्चारण होता है। ये बौद्ध मठों में भी मिलता है। हाँ उन्हीं का ये। ठीक ठीक। तो ये है संग्रहालय। ये संग्रहालय आपका। काफी ये कंचे हैं, जैसे हम कंचे खेलते थे ना बचपन में, अब तो कंचे भी कोई नहीं खेलता। ये भी रखे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये दानी खेलते थे जैसे, हाँ ये भी रखे हुए हैं। रिट्ठू भी रखे आपने। रिट्ठू भी है, काफी चीजें हैं यहाँ। ये गुल्ली डंडा आ गया। अरे आपको दिखाऊंगा शेर, पहले होता है किलो, आप किलो चल गया, ये शेर का बांटता था। अच्छा, एक शेर दो शेर ना। ये वजन, हाँ वजन नापने का। किलो की जगह पहले शेर चलता था, एक शेर दो शेर। ये है तो बीजी ये तो आपका संग्रहालय हो गया। इसके अलावा आपने एक ऊपर बना रखा है उडियार, थकुली उडियार। थकुली उडियार। अब उस तरफ ले चलते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद जानेंगे कि आखिर एक ग्राम प्रधान अपने गांव में क्या क्या बदल सकता है। तो दोस्तों फिलहाल हम जो प्रधान जी ने विकसित किया है अपने यहाँ पे थकुली उडियार पर्यटन स्थल के तौर पे, उस तरफ जा रहे हैं। ये एक बड़ा सा गेट है। प्रधान जी बताइए कुछ इसके बारे में। ये थकुली उडियार के लिए गेट है, यहाँ हम अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये कच्चा रास्ता है, ये हमारा डामर का रोड है, प्रधानमंत्री PMGSY का। अब हम आपको ले चलते हैं थकुली उडियार के लिए। अच्छा। ये मेन गेट बना रखा है, यहाँ पर हमारा सिद्ध हनुमान मंदिर भी है। अच्छा, इसके ऊपर। तो ये गेट आपने बनाया इसके बाद? नहीं, ये मंदिर वालों ने बनाया, मंदिर के अलग है यहाँ पर ना। अच्छा अच्छा, राउत लोग, अच्छा, उन्होंने बनाया इसको। तो थकुली उडियार आपकी ग्राम सभा में आता है? हाँ। अच्छा, क्या है ये थकुली उडियार? ये बहुत पौराणिक पत्थर है। अब जब हम बहुत छोटे से थे तो इसमें बड़ा अच्छा लगता था। फिसलन है इसके अंदर, नीचे जाके आप यहाँ पे देखेंगे तो सफेदी करी रास्ता, यहाँ पगडंडिया थी ऊपर से। और फिर ये रोड वहां तक लेके आया। और मुझे लगा कि ये कुछ हट के चीज है, तो मैं एक आकर्षण आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो ये ऐसे पत्थर है ना, अभी देखेंगे तो आगे जाके ओखलियां हैं और बहुत बड़ा पत्थर है विशालकाय। अच्छा, जो आगे जाके देखेंगे आप। तो यहाँ दूर दूर से लोग बाग आते हैं। मैंने यहाँ सफेदी करी, अच्छा, झाड़ियाँ काटी। तो आप इसको एक मतलब पर्यटन स्थल के तौर पे विकसित करने में लगे हुए हैं। जी जी जी। ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम पहुंच रहे हैं, यहाँ पे कुछ पत्थर दिख रहे हैं बड़े बड़े से, और सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर मंदिर, हनुमान मंदिर है। हाँ जी। अच्छा, दिखाते हैं आपको उडियार। तो उडियार मतलब गुफा होता है। गुफा, कुमाऊनी में हम उडियार कहते हैं इसको। थकुली उडियार का मतलब है थाली की आवाज की तरह बजता है ना थाली, अच्छा, तो इसलिए इसको थकुली उडियार बोलते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको ले चलता हूँ तो दिखाएंगे आपको। ठीक ठीक। तो ये देखेंगे यहाँ बड़ी बड़ी ओखली हैं। अब ये पता नहीं पांडव कालीन है कब के हैं। ओखलियां दिखाता हाँ, हूँ। ये
ये देखिए, दर्शकों को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हाँ इसके ऊपर भी है, आप इसके ऊपर जाएंगे ना, ये ओखली देखिए, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बड़ी ओखलियां हैं। हाँ बढ़िया रहा। कम से कम 1-1 फीट की होंगी ये। हाँ 1 या 1.5 फीट की ना, जी, ज्यादा होगी ना। ओह ये तो 1.5 फीट, भाई गॉड, ये बहुत गहरी ओखलियां है। हाँ इसके ऊपर भी है। हाँ ओखलियां, हाँ। ओखलियां वैसे हमारे वहाँ पे ऊपर हर का कौन सा मंदिर है वो भूमका भूमिका में भी है। संतोषी माता का। ये देखिए, इस पत्थर के ऊपर भी बहुत बड़ी ओखली है। ये देखिए, अच्छा, और वहां पर भी ओखली है। तो प्रधान जी, ओखलियों का क्या महत्व रहा होगा इसमें? ये पहले बहुत सरसों वगैरह होती थी, मतलब हमारे टाइम में तक इसमें जो लोग बाग ना वो तेल निकालने के लिए आते थे हम लोग यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग लोग। हाँ, उससे पहले क्या कहानी रही होगी उसके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी। अच्छा, आपने यूज होते हुए देखी है? हाँ हाँ यूज होते हुए देखिए। अच्छा, हाँ जी, नीचे जैसे उतर। एक, हाँ जैसे एक यहाँ पे है। अच्छा, हाँ, एक इस पेड़ के नीचे है ना, इसके नीचे भी है, बहुत बड़ा है वो। ये देखिए, हाँ तो बहुत सारी ओखलियां हैं। ये देखिए, ये बहुत गहरी ओखलियां हैं। वैसे ओखली तो हमारे ऊपर जो मंदिर है, क्या बोलते हैं, उदयपुर में भी तो है। हाँ हाँ, उदयपुर मंदिर है गोलजू का, वहाँ भी ओखलियां हैं। अब जैसे ये है ना, मैंने एरो लगा रखा था पहले, जो ये सारा सफेदी वगैरह चमका जुमका रखा था सारा मैंने ये पहले। हाँ, हाँ, हाँ। अब इतने दिन हो गए, अब मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, आदमी लगे हैं काम पे। ठीक ठीक ठीक। इसको फिर चमकाऊंगा। ये है हमारा ये जो मंदिर है, हनुमान मंदिर, ये है। ये हनुमान मंदिर है। हाँ, यहाँ तक पानी भी आया था, लेकिन अब वो जीर्ण छीर्ण हो गया सब हिसाब था। इसको बनवाऊंगा अभी ना, ये सारा कलर वगैरह कर रखा था। मैं सीधे पहले नीचे थकुली उड़ियारी ले जाता हूँ आपको ना, हाँ हाँ, उसके बाद ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है। ऊपर क्या है? ऊपर भी देखने लायक चीज है, यहाँ से सारा हिमालय नजर आएगा आपको। अच्छा, आजकल तो धुंध है एकदम। अच्छा, नीचे हाँ। मासी है। ये चौना गांव है। ये चौना गांव है। हाँ काला चौना गांव है। वो सामने मानला बेल्ट है वो। हाँ वो सामने सबसे लास्ट में मानला डन है। अच्छा, ये पाली पछाऊ है सामने ऊपर, उधर बाजन वगैरह खड़ा था। तो हीरा सिंह राणा जी का जो गाना हाँ था, हाँ हाँ, बाजन की तरह। मेर मनीला डाना, वो वाला सामने डाना। उधर बाजन तो। अच्छा, हाँ ये देखिए ओखली आप, एक ना एक ओखली ये भी है दोस्तों। तो काफी सारी ओखलियां यहाँ पे हैं, और ओखलियों की गहराई का भी है, ये बहुत गहराई है। तो अभी हम उड़ियार की तरफ चल रहे हैं। आइए। अभी ये होगा ना, ओखली यहाँ पत्थर थोड़ा हल्का है, इसलिए ओखली ये सब ना अलग अलग मदों से, जैसे क्षेत्र पंचायत है उन्होंने दिया है ये रेलिंग का पैसा। आप उमा बिस्ट्री जी हैं हमारी, आप नहीं रही बेचारी, स्वर्गवास हो गया इसी वर्ष हुआ तो है। उन्होंने ये इसका ये जो रास्ता है ये उन्होंने बनवाया उनके पैसे से, और ये ऐसी था नहीं तो ये। अच्छा अच्छा, है ना, ये कच्चा था रास्ता। हाँ ये देखिए आप कितना बड़ा पत्थर है ये, विशाल का पत्थर के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं गुफा की तरफ, और इसके ऊपर इन्होंने एक तरह से पॉइंट बना रखा है, व्यू पॉइंट, वो भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो हम जा रहे हैं थकुली उड़ियार की तरफ। मासी से कितना किलोमीटर दूर होगा ये? 3 किलोमीटर। मासी से 3 किलोमीटर। हाँ, और नीचे रामगंगा बह रही है ना, ये सामने रामगांव है, गेवाड़ घाटी का वो नीचे है दृश्य रामगंगा। देखेंगे आप अभी। ये अभी घास आज अभी कटवाई ना, सब बिखर रहा था सब। हाँ आदमी लग रहे हैं काम पे। हाँ हाँ, उसका क्या रहस्य होगा, कैसे टेका है, क्या है, ये आप भगवान ही जानते। तो ये आ गए क्या हम? हाँ आ गए। आ गए ना। हाँ ये दोस्तों थकुली उड़ियार। थकुली उड़ियार जो थाली बजती है, जो आवाज करती है, हाँ, उसके अंदर मैं ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ तक ये बिल्कुल बिहार था ये, फिर ये जिला पंचायत के मध्य से मैंने ये सारा बनाया यहाँ। अच्छा, तो इसमें मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ, इसमें जल्दी। फिसलन भी है। अच्छा, तो चप्पल जूते खोल के आना पड़ेगा ना? ना ना वो फिर स्लिप हो जाएगा ना आदमी। अच्छा, आइए तो दिखाता हूँ अभी इसके हम अंदर। चले जा रहे हैं दोस्तों थकुली उड़ियार की तरफ। मतलब थकुली उड़ियार में पहुंच गए हैं। इसके अंदर पहुंच गए आप। ये आपको दिखाता हूँ थकुली का जो बजने की आवाज है, ये इसका रहस्य है क्या है। ये देखिए, मुझे तो लगता है पहले किसी जमाने किला होगा ये। और यहाँ से आप जो है वो क्षेत्र जो है ना जिला पंचायत की रोड, वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन आदमी दिखाई नहीं देता यहाँ से। अच्छा, ये इस तरह से लुक है एक। ये बड़ा सा पत्थर है। मैं आपको इसकी आवाज सुनाता हूँ।
यहीं पे बसता है ये। हाँ, ऐसे टिन के बजने की आवाज आ रही है, हाँ। थाली जैसे ना। थाली ना, और तो नहीं बसता ऊपर? ना और कहीं होगा। अच्छा, एक ही जगह। एक ही थोड़ा यह भी है, यहाँ ज्यादा बचता नहीं, इसलिए मैंने एक एरो बना रखा है। ये वैसे फिसलन है इसमें बहुत। हाँ। ये हाँ, जब हम बच्चे थे तब से हम यहाँ अपने उसमें आते रहते। देखो ये बहुत मजेदार। ये वहां जाके आदमी रुक जाएगा। ये अच्छा, नीचे खाई है क्या? और नीचे खाई होगी। थोड़ा सा हल्का सा है। अच्छा, ज्यादा नहीं है। हाँ? ये पानी है या नमी है? ये नमी है। ये पानी नहीं है, ये खाली मतलब चुपड़ा हो गया है। यहाँ से आ जाओ, देखना चाहते तो मैं आ गया हूँ थकुली उड़ियार के एकदम नीचे। तो यहाँ से प्रधान जी बता रहे हैं कि बीज जी बता रहे हैं कि एक तरह से किले का भी काम कभी करता होगा, क्योंकि ऊंचाई पे भी है। और यहाँ से देखो इतना ही एरिया खुला हुआ है, मतलब ये पत्थर जो है, मैं दिखा देता हूँ पत्थर कितना बड़ा है। अभी हम ये पत्थर के ही नीचे हैं, एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, ये उसके नीचे अभी हम हैं। और ये प्रधान जी बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बज रही थकुली। अरे फिसलन है, लेकिन है इसमें अभी। मैं फिसल जा रहा हूँ। एक बार प्रधान जी आप जाके एक बार फिर से बजाना। मैं बजाता हूँ इसको, थकुली बजाना एक बार, थकुली। ये देखिए, तो ऐसी आवाज आ रही है जैसे टीन बज रहा है, और वो केवल एक ही जगह पे आ रही है। हाँ। और पत्थर कहीं भी आप पीटोगे तो नॉर्मल आवाज आएगी, जैसे पत्थर नहीं वैसे नहीं आएगी, जैसे ताली की आवाज आती है ये। हाँ, इस तरह की आवाज आएगी, लेकिन वहां पे केवल ज्यादा थकुली की आवाज आ रही है। हाँ। थाली की आवाज, तो इस वजह से इसका नाम थकुली उड़ियार है। इसका बेस देखो ना, शेप देखो ना, ये किस तरह से है। अब यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो वहां से आदमी यहाँ नहीं देख पाएगा। हाँ, नहीं देख पाएगा। तो यहाँ से आदमी ना चुपचाप उसको देखता था, बोले किले का काम करता होगा किसी जमाने में। मुझे बुजुर्गों से पता चला कि ये इस तरह का था करके। अच्छा, तो ये है यहाँ का थकुली उड़ियार। फिलहाल हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ। और बाहर से मैं आपको दिखाता हूँ पत्थर कितना बड़ा है, जिसके नीचे अभी तक हम रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा पत्थर है बड़ा सा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ से शुरू है, और ये नीचे 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 ये पूरा एक ही पत्थर है। ऊपर प्रधान जी है, वो ऊपर जहाँ रोशनी दिख रही है आपको वहां तक है, और इस तरफ यहाँ तक है। नीचे पूरा खाली है, बस 2-3 जगहों पे टिका हुआ है, एक इस तरफ से और एक उस तरफ से ऊपर कोने से, और नीचे पूरा खाली है। और यहाँ पे बजती है थाली, तो थाली भी बजा के हमने दिखा दिया। थकुली किस वजह से इसको कहा जाता है वो भी आपको बता दिया है। फिलहाल बाहर निकलते हैं, चलिए सर। तो ये है दोस्तों वो पत्थर बड़ा सा, जिसके नीचे तक अभी हम थकुली बजा रहे थे। तो प्रधान जी ले गए थे, देखो कितना बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है ये। और ये पत्थर टिका है एक इस कोने पे, एक नीचे उस कोने पे, और नीचे गैप है पूरा, जिस गैप में अभी हम घुसट्टी खेल रहे थे वो नीचे देखिए। यहाँ पे हम गए हुए थे नीचे, और यही थाली बजने की आवाज आ रही थी। तो ये है थकुली उड़ियार, जिसको प्रधान जी पर्यटन के तौर पे भी, पर्यटक स्थल के तौर पे भी विकसित करने हुए में लगे हुए हैं। तो विजय, ये बताइए कि जब से आपने इस पे काम किया है जी पिछले कार्यकाल में, हाँ, तो पर्यटन यहाँ का बड़ा, लोग आए घूमने, बहुत आते हैं लोग बाग। अच्छा, इस इलाके में यही एक ऐसी जगह है जहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। एक भूमिया मंदिर है अच्छा, नीचे मासी में। हाँ। उसके बाद ये थकुली उड़ियार को डेवलप किया। इसमें आप देख ही रहे हैं, इतना रेलिंग वगैरह लगा रखी है। हाँ। और ऊपर जाएंगे तो उसमें हम झंडा रोड भी करते हैं। मैंने कई बार यहाँ लंका दहन वो राउंड बना के पुतला भी फूका है। अच्छा, दशहरे पे। अच्छा, और यहाँ से हिमालय भी दिखाई देता है। कर्णप्रयाग हो गया, इधर जौरासी हो गया, आपका गैरखेत हो गया है। आप सामने देखेंगे तो वो मांडला हो गया, और पाली पछाव हो गया, ऊपर नाजना मंदिर हो गया। तो बढ़िया व्यू पॉइंट है यहाँ पे, बहुत अच्छा पॉइंट। तो अभी तो धुंध है, शायद हिमालय नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन जो चीजें दिखेंगी वो दिखाता हूँ। अभी हम आगे हैं व्यू पॉइंट में। हाँ। क्या होगा इसका, क्या व्यू पॉइंट नहीं रखा है आपने, क्या रखा है इसका नाम? थकुली उड़ियार का ही पॉइंट है ऊपर। अच्छा, व्यू पॉइंट ही लगा लो। यहाँ से तो पूरा गेवाड़ क्षेत्र दिखाई देता है, हिमालय नजर आता है। आपका कर्णप्रयाग हो गया, उधर जौरासी हो गया, ये पूरा इलाका आता है। ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखाता हूँ। 16-17 में इसके लिए 2 लाख रुपए ये मिले। हाँ। फिर 18-19 में 2 लाख वो मिले। हाँ। ये हो गया 4 लाख, और 1.5 लाख ये जगह है, 2 लाख है, 7.5 लाख रुपए इसके लिए लेके आया। अच्छा, इसी काम के लिए, इस काम के लिए, इसको डेवलप करने के लिए। हाँ। ये अलग अलग टुकड़ों में पत्थर था, उसको एक ऊपर का हिस्सा एक कर दिया सभी। अच्छा, ये भी चल रहा है।
और ये सौर ऊर्जा पहले से मैंने यहाँ ये भी बना दिया था, हाँ। रात को लाइट भी जलती है। अच्छा, तो यहाँ पे झंडारोहण वगैरह इसमें झंडारोहण करते हैं आप। अच्छा, ये 15 अगस्त व्यू पॉइंट है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ हाँ। कि आजकल तो खैर धुंध है, अभी धुंध हो रखी है क्योंकि जंगलों में आग लगी है, लेकिन इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी जगह यहाँ से दिख रही है। प्रधान जी थोड़ा बताइए। ये सामने मासी हो गया, ये मासी बाजार हो गया। हाँ। ऊपर जाके देखेंगे फड़िका वगैरह है, वो टॉप में जाके अब ज्वाराशी देखेंगे। अच्छा अभी कलपिया का वगैरह जो है वो बिल्कुल धुंध छाई हुई है, सामने हिमालय भी नजर आता है। अच्छा। ये कंदरे गांव है, ये चौना मतलब मासी गांव है, हाँ। और उधर आदि गांव जो शहीद मोहनचंद शर्मा जी का गांव है ऊपर वो। अच्छा। और सुरना है, और यहाँ भी है क्या सुरना? हाँ सुरना गांव यहाँ हमारे भी तरफ है। भी है। और ये गोगता है, गैरखेत है, वो सामने सबसे टॉप में गैरखेत है। किस तरफ? वो ऊपर गैरखेत कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये नैता देवी मंदिर है ऊपर साफ में टॉप में वो। ये सारा भूभाग हमारा ये गांव का है। मंदिर दिख रहा होगा। हाँ, ये ऊपर है। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ देखिए नीचे कई बार ना हिरण वगैरह भागते रहते हैं इसमें। हाँ नीचे, अगर हमारी आहट सुनी तो भाग गए होंगे वो। अच्छा अच्छा। हाँ, ये पहले ऐसे था ये, फिर मैंने इसमें दीवार लगा करके आदमी मिस्त्री को कमर में रस्सियां बांध के मैंने ये बनवाया, जाल बनवाया, क्योंकि कभी कोई खतरा ना हो जाए, कोई बच्चे वगैरह आते हैं घूमने फिरने के लिए, किसी का नुकसान ना हो जाए। ठीक, तो ये मतलब एकदम सेफ है और टॉप में है। हाँ, तो ये काम कर रखा है प्रधान जी ने, तो काफी बढ़िया लगा। 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को हम यहाँ झंडारोहण भी करते हैं। तो इनके पास एक और बहुत कमाल की चीज है, जिसमें इनके पास पुराने सिक्के से लेके नए सिक्के सारे हैं। बताएंगे इसके बारे में? ये इंडोनेशिया का है, ये 1000 का सिक्का है। हाँ। ये 100 का सिक्का है। ये सारे जितने भी हैं बाहर के सिक्के हैं। हाँ। इसके अंदर आप जाएंगे तो ये पाउंड है, और ये अलग अलग कंट्री के हैं सब। हमारे इंडिया की बताइए आप, ढेले से लेके आपने। ये इंडिया का है। ये 1 पैसा है। 1 पाई। 1 पाई। पाई बोलते हैं छेद वाला है नहीं। अच्छा, ये पाई का पाई का है। और ये ढेला है। ढेला ये है। ये है ढेला। हाँ, तो ये जो ढेला है ये मतलब धातु है? धातु है, पर ये तांबे का ही है मुझे लग रहा है। ये तांबे का है। तांबे का है। अच्छा अच्छा, ये है ना ढेला? हाँ, ये 2 पैसा इंडिया का है भी। तो बहुत सारे पुराना इसमें वाला। पुराने पैसे रखे हुए हैं। कौड़ी भी है आपके पास? कौड़ी भी है, कौड़ी भी मैं दिखाता हूँ आपको। 3 पैसा बहुत कम देखा होगा ना लोगों ने। ये देखो 3 पैसा ही। अच्छा, ये 1 पैसे से लाल पाई भी है। लाल पाई ये है। हाँ, लाल पाई कितना होता हुआ है? 1 पाई। अच्छा, 1 पाई। 1 का ये 3 पैसा देखो आप। 3 पैसा वो कम देखा होगा ना। 2 तो देखा होगा, लेकिन 3 का बहुत कम ही देखा होगा। और ये 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपये तो खैर है ही है ना। बाकी ये भी नए डॉलर आ गए। हाँ, नए सिक्के आ गए। मैं कौड़ी पैर से कौड़ी दिखाता हूँ। कौड़ी भी दिखाइए। एक कौड़ी में मतलब ये कितना है? उसमें बता रहे थे 3 कौड़ी का एक पता नहीं क्या है। अच्छा, ये कौड़ी है। हाँ। पुराने समय में चलती थी कौड़ी, तो कहते हैं ना कौड़ियों के भाव। कौड़ियों के भाव वाले कौड़ी जो है यही है। तो ये भी इन्होंने संग्रहित कर रखे हैं अपने। 5 का सिक्का इंदिरा गांधी का। ये इंदिरा गांधी का सिक्का है 1984 का। अच्छा, ये जून, ये ब्लर हो गया मेरा। ये 1984 में आया है सिक्का शायद। 1989 का। ये 89 में आया है। जवाहरलाल नेहरू जी का 5 का सिक्का। हाँ, ये देखेंगे अभी 1839 का बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी का है क्या ये? नहीं ये एक आना है ये। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये बाहर की कंपनी के ना, बाहर की। ये देखिए, बाहर की करेंसी। ये बाहर की करेंसी है। ये वाला यूनाइटेड स्टेट। ये इंडिया की है। इंडिया की है। संखेश्वर लिखा है इसमें। ये तो हिंदी में लिखा है इसमें। हाँ, 1839 का है ये। तो बहुत पुराने इन्होंने रखे हुए हैं यार। ये है। ये 1818 का है। इसमें ओम है और एक कमल है, एक दीप जल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का है ये भी सिक्का। ये सिक्का कितने का है इसमें लिखा नहीं है, लेकिन पीछे होगा, पीछे बैक साइड में होगा ना की तस्वीर है। ये है ना 1818 1818 का है ये भी एक आना है। एक आने की भी उसमें कितनी कीमत रहेगी ये नहीं मालूम। हाँ, बहुत ये जानकारी नहीं है। तो बहुत ही पुरानी चीजें इन्होंने रखी हुई है। आपको मैं पुराने नोट दिखाता हूँ। और नोट भी देखिए हल्का सा ना, ये पुराने नोट बाहर की करेंसी है। 1 का, ये 2 के, ठीक। ये 5 का, ठीक। ये 5 का ही पुराना। 10 का, ठीक। ये 10 के। ये नए नोट आ गए तो हमने भी देखे। और बाकी ये पुराने 100 के नोट भी देखे हमने कुछ 1500 अमेरिका के आगे डॉलर, रसिया के आगे,
तो अलग अलग देशों के भी इन्होंने जो है करेंसी इकट्ठा कर रखी है अपने पास। तो बहुत ज़्यादा इनके पास है यहाँ पे म्यूजियम में दिखाने के लिए। मज़ा आ गया देख के। फोन आ रहा है इनका। तो बीजी आपने इतना सारा काम अपने गांव में कर रखा है, लेकिन पलायन में देख रहा हूँ कि आपके गांव में बहुत बहुत भयंकर पलायन है, क्योंकि काफ़ी सारे घर में देख रहा हूँ कि ताले लगे हुए हैं जब हम घूम रहे थे गाँव में। तो क्या लगता है उत्तराखंड में पलायन किस तरह से रुक सकता है, क्या कारण है पलायन के? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सांसद महोदय हैं और उनको इतना बजट मिलता है और उस पैसे को वो उल्टा वापस कर देते हैं। मेरा अपना नजरिया है कि अगर उस पैसे को आप एक ब्लॉक के अंदर 15-20 करोड़ रुपए एक ब्लॉक में लगा दे, दूसरे ब्लॉक में ऐसे दूसरे ब्लॉक में लगा दे, कुछ संसाधन जोड़े जाएं और यहाँ के जो नवयुवक हैं उनको कुछ काम मिले। ये नहीं कि 1 लाख किसी गांव को पकड़ा दिया, दूसरे गांव को पकड़ा दिया, रास्ते के लिए दे दिया। ये मेरे ख्याल से पलायन रुकने की कोई साधन नहीं है। और मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह से बल्क में पैसा दिया जाए, इन झरने आ रहे हैं चौमासे में, गधेरे इतने तगड़े से आते हैं और बहा करके खंडहर बना करके वो जो है तहस नहस करके चले जाते हैं। उसी पानी को अगर रोक करके हम अगर उसको समतल जगह में लेके आए और एक सामूहिक खेती करें तो उससे भी बहुत कुछ साग सब्जी या हमारे पलायन को रोकने का साधन हो सकता है। तो क्या क्या समस्याएं आपको लगती हैं ग्राम प्रधान के तौर पे आप दूर कर सकते हैं? ग्राम प्रधान अपने गांव में क्या बदल सकता है? अब बदलने को तो क्या, अब जब तक साधन नहीं हो गया, आप हम नीले आसमान के ऊपर है बस। बारिश होगी तो हमारा थोड़ा बहुत हो गया, नहीं तो हम खाली है। हमारे यहाँ ना पानी है उस तरह का, नहर है ना, उसमें नदी में भी कहाँ से आएगा पानी जब बारिश ही नहीं होगी। तो नीले आकाश के भरोसे हैं हम तो। और थोड़ा पालन का रोकने का, एक तो ये बकरियां हैं, गाय भैंसे हैं, थोड़ा बहुत मुर्गी फार्म वगैरह है, करते हैं नहीं लोग बाग। थोड़ा बहुत अगर लड़का लड़की कोई भी है 12वीं पास करने के बाद वो जाने की हो जाती है। किसी के दिमाग में, दिलो दिमाग में ये नहीं है कि चलो हम अपना कारोबार करें, पुराना पैतृक काम करें, कोई नहीं सोचता। लेकिन पलायन का कारण है कि लोग एक अच्छे भविष्य की तरफ जाते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है कि भविष्य मतलब का भविष्य का पता नहीं किस तरफ जाएगा। हाँ। कई बार आदमी लड़की या फिर बहुत प्रतिभाशाली होने के बाद भी एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कारण रहता है कि लोग बाहर ही चले जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। तो उत्तराखंड के सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे संभावनाओं को विकसित किया जाए कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो फिलहाल बात करके आपसे बहुत बढ़िया लगा, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे अपने दोबारा दर्शकों को? आए, मैं यही कहूँगा कि आप मेरे वहाँ आए और एक थकुली उद्यान जो मैंने बना रखा है और एक पुराना संग्रहालय बना रखा है। शुरू में तो लोग मेरे को कह रहे थे ये फूटे हुए बर्तनों को लेकर के पता नहीं क्या करेगा ये, लेकिन मेरा जुनून था, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ अभी भी। और ये थकुली उद्यान जब मैंने बनाया तो उसमें भी जब चूना लगा रहा था तो वो कह रहे थे ये अलग ही करेगा क्या, वहाँ क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन जब वहाँ चमक गया और सब बनने लग गया सब कुछ, हमारे विधायक महोदय ने और अन्य प्रमुख जी ने, उन्होंने हमारे को पैसा दिया। यहाँ पे 7-7.5 लाख रुपए लेके आया हूँ। आज देखने वाली जगह है, आप खुद देख के आए हैं। आपको जैसा लगेगा वो आप भी बता सकते हैं भाई। बिल्कुल जगह क्या थी और कैसे वो बन करके विकसित हो जाता, तो जगह अलग हटके होती है। अभी आपने नीचे देखा होगा, मैं एक 0 पॉइंट है जहाँ से हमारे गाँव को निकलते हैं, तो मैं सामने एक वो बना रहा हूँ, नक्शा बना रहा हूँ। उसमें भी लोग बात करते ये कहाँ पत्थर पे लगा हुआ, ये इतनी चढ़ाई पे क्या कर रहा है करके कह रहा था। तो मतलब वो दर्शन ना पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित हो रही चीज है। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अधिक से अधिक लोग आए। बिल्कुल आएंगे, माध्यम से बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद और आते रहें।